पूछना चाहूँगा कि 22 तारीख को जो हमला हुआ पहलगाम में, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? और जब इस घटना के बारे में सुने तो पहली चीज़ें जो जहन में आई, ख्याल में आई, वो क्या थी? उसने बताया कि उधर ऊपर में अपने जाने से पहले सर सोच लीजिए करके, क्योंकि वहाँ पे आदमियों को मारा जा रहा है, पूछा जा रहा है हिंदू हो क्या हो, मुस्लिम हो, और कलमा पढ़ाया जा रहा है। कलमा नहीं पढ़ने से पूरा नेगेट करके भी देखा जा रहा है। बच्चों को और स्त्रियों को उन्होंने अलग कर दे रहे थे। तो बच्चों में भी डर का माहौल होगा बहुत ज़्यादा। ट्रेन में तो एक तो पहली बार इतने अच्छी ट्रिप में निकले और ऐसी चीज़ें देखने को जब मिल जाए तो दर्दनाक रहा, बहुत दुख भरा रहा। अब तो कान पकड़ लिए, हमको जाना नहीं है कभी। पहली बार बहुत डर लग रहा था हम लोग तो, जहाँ पे फिर जब वापस आए घर में तो मैं तो रोने लग गया था, मैं सही रहा था। फिर पापा शांत करवाए कि कुछ नहीं होगा। लोकल लोगों का जो वहाँ लोकल रहते हैं उनका क्या सपोर्ट रहा है, किस प्रकार से उनके व्यवहार रहे हैं? वो डर रहे थे आतंकियों से और आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या खुल के आप लोग के सपोर्ट के लिए आगे आ रहे थे? नहीं, कुछ लोग थे जो सपोर्ट के लिए आगे आए। बहुत ज़्यादा डर के माहौल में हमने कैसे कैसे गाड़ी रात में 3:30 बजे जगते हुए स्टेशन तक जाने के लिए हमने की। और कितने तारीख को आपकी वापसी थी? मेरी वापसी थी वहाँ से 24 को नाइट में थी। 24, मतलब 2 दिन आप लोग इस बहुत डर के माहौल में रहे हैं और रूम से निकले नहीं कहीं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लगातार आपको आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिन से भिलाई टाइम्स की टीम दिखा रही है किस प्रकार से अलग अलग चौक चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है। मगर आज हम आपको उन शख्स से मिलाना जा रहे हैं जो वहाँ पर कश्मीर में मौजूद थे, पहलगाम से कुछ दूर पर ही रुक गए थे, क्योंकि जिस दिन इनका प्लान जो है पहलगाम जाने की ओर बन रहा था उसी दिन आतंकी हमला हो गया। इनके ड्राइवर को सूचना मिल गई कि वहाँ पर मत पहुँचो क्योंकि वहाँ पर हमला चल रहा है, लोगों को पूछ कर मारा जा रहा है। थोड़े दूर पहले ही वो रुक कर वापस जहाँ पर स्टे किए हुए थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मगर जिस प्रकार से पूरा डर और दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसके बीच वो लगातार 2 से 3 दिन वहाँ रहने के बाद फिर अपने घर भिलाई वापस लौटे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरा माहौल था और मीडिया में जिस प्रकार से खबरें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इन्होंने अपने आंखों से देखा है, क्योंकि पूरे परिवार समेत छुट्टी बिताने गए हुए थे और पहला ट्रिप था इनका कश्मीर का। पहली बार जो कश्मीर के बारे में इतनी वाहवाहियाँ, उनकी वादियों के बारे में जो चर्चाएँ सुनी थी, उससे आकर्षित होकर वहाँ पहुँचे थे और ऐसा मंजर, ऐसा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखकर लौट रहे हैं। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि 22 तारीख को जो हमला हुआ पहलगाम में, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? और जब इस घटना के बारे में सुने तो पहली चीज़ें जो जहन में आई, ख्याल में आई, वो क्या थी? सबसे पहले यहाँ से निकलने के वक्त हम सभी परिवार बहुत खुश थे। कितने तारीख को, कितने से कितने का आपका ट्रेन बना हुआ था? 15 तारीख की हमारी ट्रेन थी जी। हम लोग वहाँ पे 16 तारीख को नाइट में पहुँचे 11-12 बजे, और वहाँ से जाने के बाद हमने वहाँ जहाँ बुक किए थे वहाँ रहे। कौन से एरिया में आप लोगों ने स्टे किया था? उधमपुर एरिया में हमने बुक किया था और वहाँ पे रुके। रुकने के बाद जो है पहले हमने माता वैष्णो देवी का प्लान किया हुआ था, जैसे कि पूरे परिवार को हम 17 तारीख को लेके वहाँ पहुँचे वैष्णो देवी चढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन हुए, ऊपर में गए हम। 3 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने नीचे उतरना शुरू किया। समथिंग 12 साढ़े 12 बजे हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आए, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी वाले ने ये 17 तारीख की बात है? ये 17 की है। फिर हमने वहाँ से सीधे उधमपुर जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे गए, वहाँ पे रेस्ट किया और बहुत काफ़ी थकान होने की वजह से हम 18 को कहीं नहीं निकल सके। 18 और 19 हमने स्टे किया, दवाई वही खाया, पैर हाथ में बहुत दर्द था, बच्चे लोग भी थक गए थे जी। और हमारी अगली ट्रिप थी शिवपोड़ी गए, शिवपोड़ी में दर्शन वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम निकलना था दूध पठारी और पहलगाम, जहाँ पे ड्राइवर ने बोला कि बर्फ़ आपको उसी साइड देखने को मिलेगा, बर्फ़ वगैरह बहुत अच्छा रहता है। कश्मीर की बात करें तो पहलगाम एक फेमस लोकेशन है, फिल्मों में भी दिखाता है और लोग जाते हैं तो वहाँ की प्लानिंग रहती है। बहुत बढ़िया है लोकेशन। तो पानी वानी गिरने की वजह से जब आधे रास्ते हम लोग पहुँच गए तब ड्राइवर ने बताया कि सर इधर रास्ता ब्लॉक है, 5 किलोमीटर समथिंग ब्लॉक है और कैसे किया जाए, मैं दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ करके, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा चार्जेस। हमने बोला ठीक है करके। कहीं ना कहीं भगवान हिंट कर रहे थे कि रास्ता ब्लॉक है, मत जाओ। लेकिन जहाँ थोड़ा सा ब्लॉक जहाँ से हुआ और उसने यू टर्न लेके आगे बढ़ा, तब तक फ़ोन आया ड्राइवर को
कि कहाँ हो, क्या हो, किसी को लिए हो, इधर मत जाना, इधर बहुत ज़्यादा आदमियों को मारा जा रहा है, फायरिंग हो रही है। अच्छा, ड्राइवर के पास वो लोग आपस में ही लोकल कम्युनिकेशन कर रहे थे? लोकल कम्युनिकेशन। उसने बताया कि उधर ऊपर में अपने जाने से पहले सर सोच लीजिए करके, क्योंकि वहाँ पे आदमियों को मारा जा रहा है, पूछा जा रहा है हिंदू हो, क्या हो, मुस्लिम हो, और कलमा पढ़ाया जा रहा है। कलमा नहीं पढ़ने से पूरा नेगेट करके भी देखा जा रहा है। बच्चों को और स्त्रियों को उन्होंने अलग कर दे रहे थे, जेंट्स लोग को अलग करके उन्होंने शूट किया, ऐसा बताया है। अब वहाँ से हम लोग का पैर हाथ एकदम सुन्न पड़ गया, एकदम ठंडे हो गए। कितने किलोमीटर का फासला रहा होगा पहलगाम से जहाँ आप लोग को ये खबर मिली थी? कम से कम 50 किलोमीटर रहा होगा। 50 किलोमीटर, बस 50 किलोमीटर हम लोग पार होने ही वाले थे। मतलब 2-2.5 घंटे में आराम से 2-2.5 जाते घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा डर हम लोग के अंदर बैठ गया कि हमारा एक कदम उधर जाने का नहीं किया। हमने ड्राइवर को बोला आप यू टर्न लीजिए और ले चलिए फिर से वहीं जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो वो भी बहुत डर गया था। ड्राइवर बोला कि ठीक है सर, अपन मोड़ते हैं, चलते हैं करके। तो लेके आए उन्होंने उधमपुर सिटी बाज़ार है, वहाँ गए। वहाँ पे जाने के बाद दुकानदारों ने हम लोग को देखा तो एक अलग ही बिहेवियर, बोलने लगे बाहर से आए हैं। जब पहले दिन आप लोग कश्मीर पहुंचे थे, उस दिन से लेकर जो 22 तारीख को अटैक हुआ, उसके बाद बिहेवियर में बदलाव आ चुका था? बहुत बदलाव आ चुका था। लोग वहाँ जनरली सभी को पूछने लगे, जो बाहर के दिख रहे थे उनको पूछने लगे आप बाहर से हैं, फोर्स से हैं क्या, या और कहीं हैं, पुलिस वाले हैं क्या? नहीं, जनरली सैलानी हैं, हम लोग घूमने आए हैं कश्मीर। बोले नहीं सर, आप बाहर के हैं, प्लस आप फौजी टाइप के लग ही रहे हैं, बाल कटिंग छोटी है आपकी, आप यहाँ मत रुकिए, ऊपर में बहुत लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, आप लोग निकल जाइए। तो हमने खरीदी भी नहीं कर पाए कुछ भी। ये उधमपुर पहलगाम से कितना दूर होगा? उधमपुर करीबन 100-150 किलोमीटर होगा। तो पहलगाम में हुए अटैक का एक प्रतिरूप यहाँ भी देखने को मिला, पूरा असर यहाँ तक पहुँच चुका था। और यहाँ उसी दिन पहुँच गया था असर, और उसके चलते 2 दिन मार्केट फिर बंद रहा। हमने सोचा पूरा उधमपुर बंद था। पूरा उधमपुर बंद था। और जिस दिन हमारी ट्रेन थी, नाइट में जैसे ट्रेन थी, उसी दिन हमको पता चला कि उधमपुर में भी कहीं मिलिटेंट्स जो आतंकवादी थे, उन्होंने घर को बंधक बना के फायरिंग वगैरह किया था। तो वहाँ पे उसको पूरा मिलिट्री वाले घेर के पकड़े हैं उन लोग को। अच्छा, उधमपुर में भी एकदम पकड़ लिए थे। और वहाँ पे इतना ज़्यादा डर होने लगा कि वहाँ हुआ था जहाँ कश्मीर में पहलगाम में, वो यहाँ भी तो नहीं पहुँच गए हैं, उनकी टीम पूरी फैल चुकी है। तो बहुत ज़्यादा डर के माहौल में हमने कैसे गाड़ी रात में 3:30 बजे जगते हुए स्टेशन तक जाने के लिए हमने की। और कितने तारीख को आपकी वापसी थी? मेरी वापसी थी वहाँ से 24 को नाइट में थी। मतलब 2 दिन आप लोग इस बहुत डर के माहौल में रहे हैं और रूम से निकले नहीं कहीं। जहाँ सोचे कि जाएंगे करके घूमने, मार्केट ही चल देंगे। क्योंकि कश्मीर की एक अपनी वेशभूषा है, लोग एक ही जैसे वेशभूषा में रहते हैं। तो वहाँ तो आप लोग को भी थोड़ा शक नहीं हो रहा हो कि भाई कहीं यही तो नहीं है? सब वैसे ही दिखते हैं। बना हुआ था, सब वैसे ही दिखते हैं, पैजामा कुर्ता पहने हुए, और सब पतले दुबले लंबे वैसे ही से सेम नज़र आते हैं। क्या हो दुकान वाला, क्या हो वो आदमी, मतलब सब वहाँ का पहनाव ओढ़ाव एक ही टाइप का था वहाँ का। हम ही अलग हट के दिख रहे थे जीन्स और टी शर्ट वगैरह में, बाकी तो सब वहाँ एक ही जैसा था। लेकिन डर के माहौल से हम जब ट्रेन पकड़ लिए, वहाँ बैठ गए, और जब तक दिल्ली नहीं पहुँचे तब तक हमारे अंदर डर का साया छाए रहा। ना भूख लगी, आहट भी होती होगी। तो डर जा रहा था आदमी, बहुत डरे से हमें यहाँ तक स्वस्थ पहुँच गए माता रानी के आशीर्वाद से। अब परिवार में कौन कौन लोग आप लोग साथ में गए हुए? मैं, मेरी धर्मपत्नी, 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, 5 आदमी हम गए थे। अच्छा, पूरे फुल फैमिली गए? फुल फैमिली गए। तो बच्चे की उम्र क्या होगी आपके बच्चों की? बच्चे की उम्र है, छोटे वाले की सबसे 13 साल है, उससे बड़े वाले की 15 साल है, उससे बड़े वाले की 20 साल है। 20 साल जी, बड़ी वाली गुड़िया 20 साल की है। तो बच्चों में भी डर का माहौल होगा बहुत ज़्यादा। ट्रेन में तो एक तो पहली बार इतने अच्छी ट्रिप में निकले और ऐसी चीज़ें देखने को जब मिल जाए तो दर्दनाक रहा, बहुत दुख भरा रहा। अब तो कान पकड़ लिए, हमको जाना नहीं है कभी, उस एरिया में ही नहीं जाना है। भले और कहीं चले जाएंगे लेकिन अब नहीं जाएंगे। बहुत डर गए हैं, पब्लिक पूरी डरी हुई थी। और जिन्होंने अपनों को खोया है उनका भी दर्द मैंने यूट्यूब पे देखा, टीवी पे देखा। जी, वहाँ 2 दिन आप थे तो खबरों के माध्यम से चीज़ें और जानने की इच्छा हो रही होगी कि भाई क्या चल रहा है, मैं यहाँ से सेफली निकल पाऊंगा चलते रहा, टीवी देखते रहा मैंने, खबर वहीं की बार बार रिपीट हो रही थी।
बहुत अपने विभाग के भी मरे हैं। लोकल लोगों का जो वहाँ लोकल रहते हैं उनका क्या सपोर्ट रहा है, किस प्रकार से उनके व्यवहार रहे हैं? वो डर रहे थे आतंकियों से और आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या खुल के आप लोग के सपोर्ट के लिए आगे आ रहे थे? नहीं, कुछ लोग थे जो सपोर्ट के लिए आगे आए, और बहुत सारे लोग जो नॉर्मल हैं वो तो डर के ही अभाव में ही रहेंगे। कुछ मदद करने पर हमारे साथ भी कुछ वो ना हो जाए। और एक व्यक्ति के साथ, वहाँ के लोकल के साथ हुआ भी वहाँ के घुड़सवार था जो अपने बताया गया, बाद में पता चला कि अपने साथ बैठा के ले जा रहे थे, तो उन्होंने जब रोका तो उन्होंने बहुत नोक-झोंक किया कि नहीं हमारे साथ हैं वो, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, तो उनको भी गोली से मार दिया गया है, सब उन्हीं का लोकल आदमी को जी। वो भी सुनाई दिया हमको, पूरा टीवी में देखे। बहुत दर्दनाक हुआ ये हादसा, ये नहीं होना था। यही मैं सोचता हूँ कि जो भी इतने मन से जाता है वहाँ दर्शन के लिए, घूमने के लिए, अपनों के साथ। अभी कुछ ही साल पहले तो चीजें नॉर्मल हुई थी, वरना इससे पहले तो कई सारी चीजें सुनते रहते थे कि कश्मीर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पथराव हो रहे हैं, पत्थरबाजी चल रही है, मगर अब थोड़ा शांत कश्मीर देखने को मिला था। बहुत अच्छा लगा था शुरू में जब हम गए, 2 दिन 3 दिन अच्छा शांत लगा, ऐसा लगा कि वहाँ एक एक एरिया, एक एक चप्पा को घूमा जाएगा। लेकिन जिस दिन हम घूमने निकले हैं और उस दिन ऐसा खबर आया, ऐसा कांड हुआ, तो हमारा पैर तले ज़मीन खिसक गया। हमने सोचा अब नहीं जाना है कहीं, अब सीधे घर ही पहुंचना है। आपके बच्चों में से कोई अभी यहाँ मौजूद है? हाँ है, आर्यन तिवारी हैं। आर्यन इधर आओ। कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 8। क्लास 8। खुशी खुशी यहाँ से गए थे कि कश्मीर घूमने जाएंगे, अपने दोस्तों को भी बताया था कि भाई मैं कश्मीर जा रहा हूँ? हाँ, दोस्त लोग को बता के रखा था कि कश्मीर जा रहा हूँ। उन लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ वो भी जा रहे हैं घूमने पहली बार। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग पहले भी गए थे, तो उन लोग बताए थे कि भैया इधर माँ वैष्णो देवी का चढ़ाई है, बहुत सारा अच्छा जगह है, इधर घूमने जाना। वैसे तो जब इस प्रकार से हमले के बारे में सुना तो कितना डर लगा था, या कैसा लगा था कि भाई चलो अब वापस घर? पहली बार बहुत डर लग रहा था हम लोग तो, जहाँ पे फिर जब वापस आए घर में तो मैं तो रोने लग गया था, मैं सही रहा था। फिर पापा शांत करवाए कि कुछ नहीं होगा, अभी आज ही रात को तो ट्रेन है, तो निकल जाएंगे हम लोग सेफली। फिर भी डर लगता है कि अगर इधर भी कुछ हो गया ऐसा, इधर भी आ गए कुछ। हाँ, उनका कोई भरोसा नहीं भाई, वो कहीं भी आके हमला कर सकते, कहीं की भी प्लानिंग हो सकती है। उसी का डर था, बहुत ज़्यादा डर था उसी का। तो डैडी सहारा दिए, बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उधर से हेलीकॉप्टर भी बहुत सारे जा रहे थे हेल्प के लिए, तो उसको भी देख के और ज़्यादा डर लगने लगा। एंड न्यूज़ में भी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा। मिलिट्री मूवमेंट बहुत तेज़ हो गया होगा उसके बाद। बहुत तेज, बहुत हेलीकॉप्टर उड़े उधमपुर से, लाइन बाय लाइन निकलते, लाइन बाय लाइन निकली है, वही देखा छत पे। ये अब अपने दोस्तों को क्या बताने वाले, बात हुई किसी से? अभी तक तो नहीं हुई है किसी से। दोस्त लोग का, बहुत सारे लोग का फ़ोन आया था, मेरी बहन के लोग चिंता भी कर रहे होंगे कि भाई आप लोग गए हो। फ़ोन किए यहाँ से, घर मेरे से, स्कूल फ्रेंड्स का बहुत सारे लोग का फ़ोन आया था। यहाँ की लोकल सिमें वहाँ नहीं चलती हैं, तो मैं फर्स्ट दिन ही जाके वहाँ पे लोकल सिम एक लिया था एयरटेल का, तो जिससे अपने घर वालों को नंबर दिया था कि कोई भी सूचना होगी तो उसी नंबर पे जिस दिन एक घटना हुई, बार बार फ़ोन आने लगे, तुम लोग सेफ़ हो कि नहीं, सेफ़ हो कि नहीं। हम लोग ने कहा कि हाँ सेफ़ हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक इस एरिया से ना निकल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। लेकिन हम अपने तरफ से पूरी देख रहे हैं, सेफ रहने की वो कर रहे हैं कोशिश। हम निकले ही नहीं, 2 दिन रूम से, घर से निकले ही नहीं, जहाँ होटल में रुके थे सब अंदर पैक, खाना भी मंगा। दीदी लोग से बात हो रही थी, दीदी लोग भी डरे हुए थे आपके? दीदी लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए थे। दीदी लोग भी बोल रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पहुँच पाएंगे कि नहीं। जब तक हम लोग रात को सो ही नहीं पा रहे थे, हम लोग गए थे ट्रेन से, 2 दिन रात में नींद नहीं आया, रात को नींद ही नहीं आया। फिर जब दिल्ली से निकले तो अब थोड़ा लगा कि हाँ हम लोग अब सेफ़ हैं। बहुत सारे ट्रेन पूरा खाली था जब हम लोग चढ़े थे, तो फिर दिल्ली से जम्मू तवी से भरना स्टार्ट हुआ ट्रेन, तो फिर हम लोग को सांस में सांस आया कि हाँ चलो अब हम सेफ हैं। ऐसे तो आदमी चाहता है कि भाई मैं खाली ट्रेन में आराम से सफर करूँ, मगर जब इस प्रकार की चीज़ होती है और कोई साथ हो, कोई हिम्मत हो साथ में, ऐसी करके उधमपुर से पूरा खाली था, जम्मू से भरना शुरू हुआ है मेन। ठीक है, तो ये वो परिवार है जो कश्मीर से लौट चुका है भिलाई। आप इनकी बातें सुन के आपको अंदाज़ा हो गया कितना डर अभी भी इनके मन में भरा हुआ है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया आप कहीं भी घूमने चल जाएंगे, कश्मीर का वापस ट्रिप्स, कितने सारे फ्लाइट टिकट्स जो हैं वो इस हमले के बाद कैंसिल हुए हैं, और आने वाले समय में वापस से इस यहाँ की टूरिज़्म को अपडेट करना, वापस से यहाँ की टूरिज़्म को बढ़ावा देने में काफ़ी समय लग सकता है। मगर
आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और ये परिवार जो वहाँ सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख कर आया है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सारी चीज़ों को सुनकर, देखकर और एक दहशत से वहाँ पर 2 दिन बिताने के बाद वापस लौटे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।